हेलो, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर क्लास मैथ विद कृष्णकांत। आज एचसीएफ और एलसीएम के सवालों को हल करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर सारे मैथ से संबंधित चैप्टर अपलोड होंगे जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे। आइए सवालों को पढ़ते हैं। लासा और मासा को पढ़ने से पहले, समझने से पहले अपवर्त यानी मल्टीपल और फैक्टर, इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। जिनको समझते हैं तभी लासा और मासा की को गहराई से समझ पाएंगे। समझते हैं। अपवर्त, अपवर्त यानी कि मल्टीपल। किसी संख्या का अपवर्त वे संख्याएं हैं जो उस संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाएं। जैसे कि 4 का अपवर्त यदि हमें निकालना है तो 4 से कटने वाली संख्याएं, 4 से कटने वाली संख्याएं क्या होंगी? 4 होगी, फिर 8 होगी, फिर 12 होगी, 16 होगी, 20 होगी, 24 होगी, 28 होगी, 32 होगी, 36 होगी, ऐसी आगे बहुत सारी संख्याएं होंगी। ठीक है। 12 का अपवर्त पूछा जाए तो 12 है, 24 है, 36 है, 48 है, यानी ऐसा नंबर जो किसी संख्या का अपवर्त वे संख्याएं हैं जो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हम जैसे हमने पूछा 8 अपवर्त है, किसका है? 4 का होगा वो। तो 4 का क्यों होगा? क्योंकि 4 का भाग उसमें चला जाएगा। 8 अपवर्त किसका होगा? 4 का। या हम कहेंगे 8 मल्टीपल है किसका? 4 का। मतलब 8 में 4 का भाग चला जाएगा। तो इन संख्याओं को अपवर्त कहते हैं। ठीक है। 4 का अपवर्त निकालेंगे तो 4 से कटने वाली संख्या है। अपवर्त का मतलब जिनमें जैसे किसी संख्या का अपवर्त निकालना है तो उस संख्या से वो कट जाए। ठीक है। अब इस पर गौर करते हैं। किसी संख्या का अपवर्त, किसी संख्या का पहला अपवर्त संख्या स्वयं होती है। पहला अपवर्त जिस संख्या का निकालना हो वो संख्या स्वयं होती है। ठीक है। दूसरी बात याद रखना अपन को, किसी संख्या का अंतिम अपवर्त निकालना संभव नहीं है। अंतिम अनंत हो सकता है, अंतिम अपवर्त निकालना संभव नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज, किसी संख्या के अपवर्तों की संख्या अनंत होती है। जब अंतिम अपन नहीं निकाल पाएंगे तो अपवर्तों की संख्या अनंत होगी। चौथी चीज क्या ध्यान रखना है इसमें हमें, किसी संख्या का अपवर्त संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। यानी कि जो अपवर्त होगा या तो संख्या से के बराबर होगा या संख्या से बड़ा होगा हमेशा। देखो यहाँ है 4 है, 4 है या तो संख्या के बराबर है। और जी देखो सारी संख्याएं 4 से बड़ी हैं। ये देखो 12 के अपवर्त हैं तो 12 है या 12 से सारी बड़ी हैं। तो जी पॉइंट याद रखना है अपन को कि अपवर्त में सबसे छोटी संख्या वो संख्या स्वयं होती है। अंतिम संख्या पता नहीं कर सकते अपन लोग। ठीक है। अब आते हैं समापवर्त। इसका मतलब होता है समधन अपवर्त, यानी कि समान अपवर्त। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्त को समापवर्त कहते हैं। अगर 2 नंबर हैं उनके अपवर्त निकाले जाएं, जैसे 4 और 6 हमने लिया है। 4 और 6 का अपवर्त यदि हम निकालते हैं तो 4 और 6 के अपवर्त क्या आएंगे? 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएंगे, 16 आएगा, 20 आएगा, 24 आएगा, 28 आएगा, 32 आएगा और भी आगे आएंगे। इसी तरीके से 6 का निकालेंगे तो 6 का अपवर्त 6 आएगा, फिर 12, 18, 24, 30, 36, 42 जी आएंगे। तो समवर्त का मतलब जो दोनों में हो वो समापवर्त होता है, जो समान अपवर्त। अब दोनों में देखो कौन सा है? 12 दोनों में है देखो 12 दोनों में है। ठीक है। और
24 दोनों में है और इसी तरीके से 36 भी आ जाएगा, ये आगे 36 आ जाएगा। ठीक है, और भी आ जाएंगे, समान और भी आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखा 4 एवं 6 का समापवर्त, तो 12, 24, 36 डॉट 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 आगे और भी आ जाएंगे। तो समापवर्त का मतलब समझना हमें, यानी कि समान अपवर्त, दो संख्याओं का अपवर्त निकाला जाए तो उनमें जो समान अपवर्त हो उसी को समापवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? समापवर्त। अब आता है अपना लघुत्तम समापवर्त, यही होता है लासापा। लासापा का फुल फॉर्म है लघुत्तम समापवर्त, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मीन्स मतलब उभयनिष्ठ, और मल्टीपल मीन्स होता है अपवर्त, समान अपवर्त। ठीक है, तो अब इसकी भाषा परिभाषा को पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतया विभाज्य हो। जी लाइन हमें याद रखनी, छोटी से छोटी और जो दी गई संख्या, जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतया विभाज्य हो। इसका मतलब यह है कि लासा क्या होता है, छोटी से छोटा नंबर होता है और सवाल में जो संख्याएं दी जाती हैं उन संख्याओं से विभाज्य हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सवाल में संख्याएं दी जाती हैं उनका भाग लासा में चला जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, और लासा क्या होता है? समान अपवर्त। जब संख्याओं का समान अपवर्त, छोटे से छोटा समान अपवर्त को हम लासा कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, एलसीएम बोलते हैं जिसको। अब समझते हैं इसको उदाहरण के द्वारा। जैसे कि हमें यदि 4, 6, 8 का लासापा निकालना हो तो हम 4 का अपवर्त निकालेंगे। बेसिक से समझ रहा है इसको, अभी निकालने की 2-3 विधियां हैं, वो सीख लेंगे, वो आती होंगी आप लोगों को, लेकिन इसको गहराई से सीखो एक बार। 4 का अपवर्त तो 4 आएगा, फिर 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, 24 आएंगे, 28 आएंगे, 32 आएंगे, 36 आएंगे, 40 आएंगे, 44 आएंगे, 48 आएंगे, 52 आएंगे, और भी आएंगे, संख्याएं आएंगी। 6 का अपवर्त 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78 और भी आएंगे, संख्याएं आएंगी। 8 का निकालना हो तो 8 तो आएगा, सबसे छोटा अपवर्त 8 ही होता। फिर 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96 और भी संख्याएं। अब उसमें कहा जा रहा है अपवर्त में जो तीनों में आ जाए, तो तीनों में कौन सी संख्या आई? 24 तीनों में है। इधर देखो जी 48 आ गई तीनों में। तो अब इनमें सबसे 24 और 48, अब यहाँ 24 और 48 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 24। तो यही तो वो कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या समान लघुत्तम समापवर्त का मतलब है अपवर्त तो 24 भी है और 48 भी है, लेकिन हमें छोटे से छोटा अपवर्त बताना है, समान अपवर्त, छोटे से छोटा समान अपवर्त। तो छोटे से छोटा समान अपवर्त क्या हो जाएगा? 24। इसलिए 4, 6, 8 का जो लासा होगा वो आ जाएगा, लासा अपना आ जाएगा 24। क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल एलसीएम कहलाता है। अब एलसीएम निकालने की विधियां हैं, वो है 3: अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि और समापवर्त के आधार पर, समापवर्त के आधार पर निकालना। ठीक है, समापवर्त के आधार पर जी निकाला, जैसे अपन ने जी जो विधि है ये समापवर्त के आधार पर तो लासा निकाला अपन ने। अब इनको उदाहरण से समझते हैं, तीनों विधियों को समझते हैं। ठीक है, तभी लासा हम अच्छे से समझ पाएंगे। देखो हमें 16 और 24 का लासा निकालना है, तो
अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड विधि में 16 और 24 के अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए देखो 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। और 24 के करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ये चीज अपन ने यहाँ लिख दी। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे। अब कै बार 2 आया है? 4 बार, तो 2 की पावर 4 लिख देंगे। इधर देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 बार 3 आया है, 1 बार 3 आया है, 2 बार आया है 3 और 3 आया है 1 बार। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि हो गई। अभाज्य गुणनखंड विधि में हम देखते हैं कि जिसकी पावर, जो गुणनखंड आए हैं उनकी बड़ी पावर देखते हैं। लासा पावर, बड़ी पावर क्या देखते हैं? बड़ी पावर। बड़ी पावर देखते हैं तो हम देखते हैं कि 2 की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 4 ले लेंगे अपन। इधर 3 की पावर 1 है, तो इसको ले लेंगे। लास्ट में जो बचता है उनको ले लेते। तो अपना जो लासा आया है 2 की पावर 4 का मतलब 16, 3 16 3 48, ये अपना लासा हो जाएगा। ये विधि होगी अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी विधि है भाग विधि। भाग विधि से इस तरीके से करेंगे। 2 8 16, जी 12, 2 चौक 8, 6 बार जाएगा, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 1 बार, फिर 3, जहां 1 1 आ जाए जी गुणनखंड आ गए इनके। देखियो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इनका गुणा करेंगे आप। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। जी हो गई अपनी भाग विधि। अब आ जाओ समापवर्त विधि। जो पहले अपन है 16 का अपवर्त निकालेंगे। 16 का अपवर्त पहले 16 आएगा, फिर 32, 45, 64, 80, 96, 112, 128, 144, ऐसे आगे आए। 24 का अपवर्त 24, 48, 72, 96, 120, 144। तो अब लेकर अपन को छोटा निकालना है, जो कॉमन हो वो सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा कौन है? 48 है। 48 अपना क्या हो जाएगा? लासा। तीनों विधियां समझ ली अपन ने, लेकिन ज्यादातर भाग विधि का यूज करके ही लासा निकाला जाता है। मासा को समझते हैं। मासा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको समझने के लिए पहले हम अपवर्तक को समझेंगे। अपवर्तक क्या होता है? किसी संख्या का अपवर्तक वह है जो संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। जैसे 4 का अपवर्त हमें निकालना है, तो हम 4 को पहले सबसे छोटी संख्या से विभाजित करेंगे। सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 से 4 कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा। इसी प्रकार 24 को पहले 1 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 24 से कट जाएगा। तो अपवर्तक में किसी संख्या का पहला एवं सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है। देखो सबसे छोटा और पहला अपवर्तक किसी भी नंबर का 1 होता है। ठीक है, इसको याद रखना। किसी संख्या का सबसे बड़ा वो अंतिम अपवर्तक वह स्वयं होती है संख्या। जिस संख्या का हमें अपवर्तक निकालना हो, अपवर्तक, तो सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है। ठीक है, किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। देखो यहाँ निर्धारित है, जब वो लास्ट में संख्या स्वयं आ जाती है वहीं अपन लोग रुक जाते हैं। जैसे 4 में देखो 4 आ गया लास्ट में, 24 में 24 आ गया, वहीं रुक जाते हैं। तो ये सारे इसके अपवर्तक हैं। ठीक है, तो इसमें निर्धारित की जा सकती है अंतिम संख्या। किसी संख्या का अपवर्तक संख्या से छोटा या बराबर होता है।
कोई भी अपवर्तक जो है वो या तो संख्या से के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। देखो है 4 का अपवर्तक, 4 लास्ट में आया और जी सब पीछे आया, 4 से छोटे ही तो है। 24 में देखो जी सब देखो 24 से छोटे हैं ना, या तो 24 होगा मतलब वो संख्या स्वयं होगी, या सारे उससे छोटे होंगे। ठीक है, तो जी लाइनों को ध्यान करना है। अब समापवर्तक आ गया, यानी सम अपवर्तक। यदि दो नंबर ऐसे ले अपन, दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक को समापवर्तक कहते हैं। उभयनिष्ठ समान अपवर्तक को, अब दो संख्याओं में उभयनिष्ठ समान अपवर्तक ले लेंगे अपन। जैसे 4 का अपवर्तक लिया, 4 का अपवर्तक क्या आएगा, 1 2 4। 6 का अपवर्तक 1 2 3 6। तो समान अपवर्तक इसमें क्या हो जाएंगे, 1 और 2, 1 और 2 समान अपवर्तक हो जाएंगे। ठीक है, अब महत्तम समापवर्तक क्या होता, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी मासापा या एचसीएफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें देखो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। जी लान याद रखने, बड़ी से बड़ी संख्या हो और ऐसी संख्या हो जो सवाल में संख्याएं दी गई हो उनको विभाजित कर दे, यानी उनमें भाग दे देवे, उनसे वो कट जाए। और जबकि लासा में क्या था कि दी गई संख्या यानी सवाल में जो संख्याएं दी गई हो उनसे वो नंबर कट जाए। वो जा में क्या है, ऐसा नंबर जिससे दी गई संख्याएं कट जाए। समझे, तो इस चीज को याद रखना, यानी मासापा में अगर दी गई संख्याएं कट जाएं, बड़ी से बड़ी पूछी जाए और दी गई संख्याओं में भाग चला जाए तो मासा निकालते हैं। और यदि छोटी से छोटा पूछा जाए और दी गई संख्याओं का भाग अभिष्ट संख्या में चला जाए, यानी लासा में जो संख्या निकालने हैं उसमें भाग करने की बात कही जाए तो लासा निकालते हैं। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, अपन अभी सवाल हल करेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो जैसे 12 16 का एचसीएफ कितना आएगा, जब इसके फैक्टर निकालेंगे अपन 1 2 3 4 6 12। ठीक है, 16 का 1 2 4 6 8, यानी 1 का भाग 2 का भाग 4 का भाग 8 और 16। अब जब कॉमन 4 ही तो आया, जब 4 आया तो 4 ही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। सबसे छोटा यही तो सबसे छोटा यही है। नहीं, बड़ा है जी, बड़े से बड़ा है ना। देखो एक से भी एक तो आ ही रहा, 2 आ रहा और जी 4 आ, इसके बाद कोई कॉमन आ रहा, तो जी बड़े से बड़ा है, यानी मासापा में बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। मासापा में बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी, इसलिए 4 आ जाएगा इसका। ठीक है, 4 मासा आ जाएगा। अब मासापा के सवालों में इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है क्या, कि पहली संख्या प्रथम संख्या और दूसरी संख्या का आपस में गुणा करेंगे तो उनकी मासापा और लासापा के गुणनफल के बराबर होती हैं। अब हम इसकी भी विधियां हैं, 3 विधियां मासापा निकालने की। तो पहली विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से 16 और 24 का अपन मासापा निकालेंगे। देखना, इसकी गुणनखंड करेंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 24 के निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 3 6, 3 एकम 3। तो गुणनखंड विधि में 16 के आ जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 की पावर 4। और 24 में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 की पावर 3 गुणे 3। लासा में अपन बड़ी पावर की संख्या देखते थे, तो लासा बराबर आ जाएगा लासापा
लासापा में अपन छोटी पावर की संख्या देंगे, जिसकी पावर छोटी हो, जिसकी पावर छोटी हो वो संख्या देखेंगे, और जो दोनों में कॉमन हो। चाहे में देखो दो कोनों में कॉमन है, तो 2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इसका मासापा आया जाएगा। इसका मतलब 8 का भाग इसमें देंगे अपन, 8 तिया 24, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 8 से जो संख्याएं कट रही वो बड़ी से बड़ी संख्या भी है 8, क्योंकि जो तीन तीन 2 से भी कट जाएगी, लेकिन 2 नहीं होगा, 2 छोटी संख्या हो जाएगी। 8 ऐसा नंबर होगा जो बड़े से बड़ा होगा, तो इन दोनों संख्या को काट देगा। ये गुणनखंड विधि हो गई। दूसरी विधि है भाग विधि। भाग विधि में हम क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या का भाग देते हैं। इसको ज्यादा यूज भी किया जाता है, इसको ध्यान से समझें। 24 में भाग देंगे तो 16 दूनी 32 ज्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा, 8 बचेगा। 8 जो बचा है, जो शेष आता उसका भाग इसमें देंगे, जिसका पहले भाग दिया था, तो 8 दूनी 16, जो कट जाए। अब जब खत्म हो जाए तो जो जो यहाँ बचती है संख्या, यही अपना मासापा होती है। तो मासापा बराबर हो जाएगा 8। तीसरी विधि अपवर्तक के आधार पर है। अपवर्तक में हम लोग 16 के अपवर्तक निकालेंगे। 16 के अपवर्तक में 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, है 16 आ जाएगा। ठीक है, 24 के अपवर्तक निकालेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 4 भी आएगा, 3 4 6 8 है, 12 आएगा, और 12 दूनी 24, 16 नहीं आएगा, 17 18 19, लास्ट में आ जाएगा 24 खुद ही। अब इसमें देखो कॉमन हो दोनों में, बड़ी से बड़ी संख्या हो, तो आप खुद देख रहे हैंगे, तो 1 2 कॉमन है, 4 भी कॉमन है। ठीक है, और इधर देखो जी है 8। इसके अलावा और कोई संख्या कॉमन आई तो बड़ी से बड़ी संख्या 8 ही तो है, तो इसका मासापा हो जाएगा 8। ठीक है, तीनों विधियां अपन लोगों ने सीख ली हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी लासा मासा को बेसिक से हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, ताकि लासा मासा में जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं वो ना आए निकालने में। लासा निकालना सीख करते हैं। जिन्हें आता है उनके लिए अच्छा है, जिन्हें नहीं आता वो थोड़ा ध्यान दें। लासा निकालने की भाग विधि से निकालेंगे अपन लोग। तो 12 15 18 24 56, ठीक है, इनकी गुणनखंड करें। गुणनखंड भाग विधि वाली कर रहे हैं हल। 2 छक 12, छोटी संख्या से ना काटते हैं, जिससे जो जो संख्याएं कट जाए। तो नम 18 जी 12 आ जाएगा, जी 28 आ जाएगा, 2 3 6 15 9। जो नहीं कट रहे उन्हें ज्यों भी त्यों लिखेंगे, जो कटती चले जा रही उन्हें काटते चले जाएंगे। फिर अब देखो 2 से नहीं कटेगी कोई संख्या, अब जी 3 से काट देंगे अपन। 3 एकम 3, 3 5 15, 3 3 9, 3 एकम 3 और 7। अब जो नंबर बचे 5 3 7, जी सिर्फ 3 5 7 से ही कटेंगे, तो अपना जो लासा आएगा, लासापा अपना आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये लासा आ जाएगा। इनका आपस में गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 ती 72, 72 और गुणे 5, 72 गुणे 5, 5 सत्ती 35, 350 और 5 दूनी 10, 360, 360
गुणे 7, 360 गुणे 7 जी आ जाएगा। 7 का और गुणा कर दें, 7 छंग 42, 7 दिया 21, 4 25 जी अपना लासापा हो जाएगा, यानी 2520। इसको देखते हैं, दो संख्याओं का मासापा 119 है, लासापा है इतना 11781। यदि उनमें एक संख्या 1071 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासापा गुणे लासापा। अब हमें दूसरी संख्या निकालनी है, वो मान लेते हैं हम x है, ठीक है जी, x है। पहली संख्या हो गई अपनी 1071, ठीक है। मासापा हो गया अपना 119, लासापा है 11781। तो x बराबर निकालना अपन को, जी इधर चला जाएगा, भाग हो जाएगा 1071। सत्रह से जी कट जाए, 17 सत्ती 119, 17 छक्का 102, 17 तिया 51, 7 9 63, 9 से जी काट दो, 9 एकम 9, 2 बचे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 नम 81, 13 0 9 आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर आ जाएगा जी, जी अपना आंसर हो जाएगा। स्वागत है।